दिल्ली के बाहरी इलाके में एक धनी और प्रतिष्ठित राजपूत परिवार में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन को धन दौलत और ऐशो आराम का बेहद शौक था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही लालची और खुदगर्ज था। उसकी शादी पास के ही गांव में एक संपन्न परिवार की बेटी से हुई थी। एक दिन अर्जुन अपनी ससुराल जा रहा था। यात्रा के दौरान तेज धूप और प्यास के कारण उसने एक गांव में रुकने का निर्णय लिया। जब वह गांव के एक घर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि एक सुंदर लड़की, जिसका नाम कमला था, अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी सुंदरता देखकर अर्जुन का दिल मचल उठा। वह उसके रूप पर ऐसा मोहित हुआ कि तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव वालों ने अर्जुन को देखा और उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। पानी के छींटे डालकर उसे होश में लाया गया। होश में आने के बाद अर्जुन ने पूछा, वह लड़की कहाँ गई जो दरवाजे पर खड़ी थी? गांव वालों को यह समझते देर नहीं लगी कि अर्जुन उस लड़की के प्रति आसक्त हो गया है। लोगों ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, ठाकुर साहब, आप राजपूत हैं और वह बंजारे की बेटी है। इस संबंध का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और कहा, मुझे उसकी जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह मेरी पत्नी नहीं बनती, मैं चैन से नहीं जी सकता। गांव वालों ने यह बात कमला के पिता रघु को बताई। रघु एक साधारण बंजारा था और अर्जुन के प्रस्ताव को सुनकर असमंजस में पड़ गया। उसने अर्जुन से कहा, ठाकुर साहब, हमारी और आपकी जाति में बहुत फर्क है। यह शादी संभव नहीं है। और अगर आप मेरी बेटी से शादी करेंगे, तो आपको भी हमारे साथ घुमंतु जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन पर प्रेम का ऐसा जादू चढ़ा था कि वह किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार रघु ने अपनी बेटी कमला की शादी अर्जुन से कर दी। शादी के बाद अर्जुन और कमला का प्रेम परवान चढ़ा। अर्जुन उसके साथ बहुत खुश था और अपनी बाकी दुनिया को भूल गया। कुछ महीने बाद अर्जुन को अपने परिवार और घर की याद आई। उसने कमला से कहा, अब मुझे अपने घर लौटना चाहिए। तुम भी मेरे साथ चलो। कमला ने अपने माता पिता से विदाई मांगी और वे उसे ढेर सारा सामान और आशीर्वाद देकर विदा कर देते हैं। यात्रा के दौरान जब उनका घर कुछ ही मील दूर रह गया, अर्जुन के मन में विचार आया, मैंने अपनी जाति और परिवार की मर्यादा के खिलाफ जाकर यह शादी की। अगर मेरे माता पिता को यह बात पता चली तो वे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं इसे खत्म कर दूं। यह सोचकर उसने रात में सोती हुई कमला पर हमला किया और उसे पास के कुएं में फेंक दिया। कमला पानी की ठंडक से होश में आई और कुएं की जंजीर पकड़ ली। उसी समय एक राहगीर वहां पानी पीने आया। उसने कमला की आवाज सुनी और उसे कुएं से बाहर निकाला। राहगीर ने पूछा, आपका यह हाल कैसे हुआ? कमला ने अपने पति का नाम छुपाते हुए कहा, हम पर डाकुओं ने हमला किया और मुझे यहाँ फेंक दिया। राहगीर ने उसकी सहायता की और उसे उसके माता पिता के पास पहुंचा दिया। माता पिता ने जब अपनी घायल बेटी को देखा तो वे बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने उससे पूछा, बेटी, यह सब कैसे हुआ? कमला ने अपने पति के विश्वासघात को छुपाते हुए कहा, हम पर डाकुओं ने हमला किया और मुझे घायल कर दिया। कुछ महीने बाद अर्जुन के पास जब पैसा खत्म हो गया तो उसने सोचा, अब मुझे कमला के माता पिता के पास जाना चाहिए। मैं कहूंगा कि हमारी एक संतान हुई है। यह सुनकर वे मुझे पैसे जरूर देंगे। वह अपनी ससुराल पहुंचा और उसने देखा कि कमला वहां जीवित है। उसे देखकर अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। कमला ने अर्जुन को देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो?
मैंने तुम्हारे धोखे की बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं तुम्हें अब भी अपना पति मानती हूँ। अर्जुन ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती के लिए पश्चाताप कर रहा हूँ। कमला के माता पिता ने अर्जुन का स्वागत किया और उसकी खूब खातिरदारी की। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने फिर से कमला से कहा, अब मुझे अपने घर लौटना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो, कमला ने कहा। अगर इस बार भी तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अर्जुन ने कसम खाई कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। कमला के माता पिता ने उसे ढेर सारा सामान देकर विदा कर दिया। रास्ते में जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे, अर्जुन ने फिर से वही किया। उसने कमला पर हमला कर उसे जंगल में छोड़ दिया और सारा सामान लेकर अपने घर चला गया। इस बार कमला की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार विश्वासघात करता है तो उस पर दोबारा भरोसा करना मूर्खता है।